Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents, teachers and students. How are you all? As you all know that schools have been opened in whole Pakistan, and this is a very good thing and this is a very encouraging thing, and I welcome all my students back to the school. And now the need for these lectures, these online lectures is more for the teachers and the parents also. आपने उसी तरह इन ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना है जिस तरह आप पहले लॉकडाउन के ज़माने में जो है इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद होते थे. अब भी आपने उसी तरह इनसे फ़ायदा हासिल करना है, बिकॉज़ आप जब घर में पढ़ेंगे तो आपको ये लेक्चर्स जो है वो फ़ायदा देंगे. सो एज़ ऑलवेज़ I am going to tell you the SLOs of this unit. This is the unit 8, Moise Likes Reading, and it is of New Oxford Modern English, book 1 for class 1. This is the book for class 1 and we are going to start unit 8 of this book, Moise Likes Reading. The title of the story, the title of the lesson is Moise. Moise is the name of the boy. Likes reading means Moise को पढ़ना पसंद है. The SLOs are the student learning outcomes. I have always told you that we all should know the student learning outcomes. Whether you are a teacher, whether you are a parent or whether you are a student, आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद जो है आप किस काबिल हो जाएंगे. ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ लिया और उसके बाद जो है आपने उसका रट्टा मार के तो आपने एग्ज़ाम पास कर लिया. दिस इज़ नॉट द आउटकम और दिस इज़ नॉट द रिज़ल्ट वी वांट. We want all our students to learn the things to enhance their skills. So the main learning outcomes of this English language reading is always number 1, we have to do the reading with correct pronunciation and expression. Then comes the comprehension, means the text which we have read, which we have done the reading of, we have to do the comprehension of that text now. Means we have to give the answers related to the questions related to that lesson which we have learned, which we have read. यानी कि जो सबक हम पढ़ चुके होते हैं, जो लेसन हम पढ़ लेते हैं, जो यूनिट अपना पढ़ लेते हैं, उसके मुतालिक पूछे गए जो फिर क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम ने आंसर्स देने होते हैं. ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज होती है यानी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ भी, तो उसको हम कम्प्रीहेंशन कहते हैं. मीन्स कि हम कितना उसको समझ पाएँ. देन कम्स द ग्रामर. एज यू ऑल नो दैट एनी लैंग्वेज इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द ग्रामर. यानी कोई भी ज़ुबान जो है वो उसकी ग्रामर सीखे बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती. तो हमारे भी हर लेसन में हम ग्रामर का कोई ना कोई पार्ट सीखते हैं. ठीक है. एंड देन कम्स द कंपोजिशन. मीन्स कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपको क्रिएटिव राइटिंग आप कितनी जो है वो सीख पाए हैं, या आपने क्रिएटिव राइटिंग एंड में जो है वो करनी है और उसको कैसे आपने करना है. सो लेट्स स्टार्ट. And first of all, as always, we are going to see the words to know. These are also called the dictation words and the words meanings. We have we have to learn the spellings of these words also, and we have to learn their meanings also. I am going to tell you the English to English meanings also and English to Urdu meanings also. Frightened means to be afraid of something. Means जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो यहाँ पे इसका उर्दू का मतलब होगा डर गया. फ्राइटन्ड ED है इसके एंड में, मीन्स कि ये पास्ट टेंस में है यानी कि गुजरे हुए ज़माने में. ओके. इंटरेस्टिंग मीन्स कैचिंग द अटेंशन, यानी दिलचस्प. इसका मतलब होता है दिलचस्प, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत दिलचस्पी जिस चीज़ में हम लेते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड पे अटेंशन टू. द रूम वॉज वेरी क्वाइट. कमरा बहुत खामोश था, या कमरे में बहुत खामोशी थी. क्वाइट का क्या मतलब होता है? खामोशी. मोइस टर्न द पेज ऑफ हिज बुक. मोइस ने अपनी किताब का सफ़ा पलटा. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दिस बॉय इज हिज नेम इज़ मोइस एंड ही इज़ सिटिंग इन अ लाइब्रेरी एंड ही इज़ रीडिंग अ बुक. कमरे में बहुत खामोशी थी और मोइस ने किताब का सफ़ा पलटा. द बुक वॉज लार्ज. किताब बहुत बड़ी थी. एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर दैट दिस बुक इज़ लार्ज. लार्ज का क्या मतलब होता है? बड़ी.
ओके, द बुक वॉज लार्ज यानी बहुत बड़ी थी, यानी कि वॉज हमें किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस में जो है ये लिखा गया, यानी कि गुजरे हुए ज़माने में। इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, इसके अंदर बहुत सी रंग बिरंगी तस्वीरें थीं। इट हैड भी हमें क्या बता रहा है कि ये पास्ट टेंस था। देयर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट, अब सिर्फ 3 सफ़े रह गए हैं। सेड मॉइज टू हिमसेल्फ, मॉइज ने अपने आप से कहा। हाउ सैड, कितने अफसोस की बात है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, मोइस केम टू द लास्ट पेज, मोइस आखिरी सफ़े तक पहुंच गया। वाह, दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये तो एक बहुत दिलचस्प किताब थी। सेड मोइस ने कहा। ही क्लोज द बुक एंड गॉट अप, उसने किताब बंद की और खड़ा हो गया। ही रिटर्न द बुक टू द शेल्फ, उसने किताब दोबारा अलमारी में रख दी। एज यू कैन सी दैट दीज आर द शेल्फ्स एंड ही रिटर्न द बुक टू द शेल्फ। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल, फिर उसने ये एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दैट देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल, फिर उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। द क्लॉक टोल्ड हिम इट वॉज 5:10। घड़ी ने उसे बताया कि ये 5:10 हो चुके थे, यानी कि ये 5 पे आप देख सकते हैं। जो आर वाली हमारी नीडल है वो 5 पर है, और जो हमारी मिनट्स वाली नीडल है वो 2 पे है, मीन्स 10 मिनट्स जो हैं वो गुजर चुके हैं 5 बजे, यानी कि 5:10 हो चुके हैं। ओ डियर, क्राइड मॉइज, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ। आई हैव मिस्ड माई बस, मैं अपनी बस खो चुका हूँ, या मैंने अपनी बस जो है वो मिस कर दी, यानी कि मैं अपनी बस को अब नहीं उस पर चढ़ सकूँगा। मोइज लुक्ड अराउंड, मोइज ने इधर उधर देखा। देयर वॉज नोबडी इन द रूम, कमरे में कोई भी नहीं था। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। द विंडोज एंड डोर्स वर लॉक्ड, खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हो चुके थे। मोइज बिकेम अ लिटिल फ्राइटेंड, मोइज थोड़ा सा डर गया। मोइज वेंट टू अ लार्ज डेस्क, मोइज एक बड़े से मेज़ की तरफ गया। ऑन द डेस्क वॉज अ टेलीफोन, उस मेज़ पर एक टेलीफोन था। बिसाइड द टेलीफोन, टेलीफोन के साथ ही देयर वॉज अ शीट ऑफ पेपर, एक सफ़ा पड़ा हुआ था, यानी कि कागज़ का एक सफ़ा पड़ा हुआ था। इट सेड, इस पर लिखा था सीनियर मास्टर, और ये आगे उनका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दैट मोइज इज कॉलिंग समवन। मोइज पिक्ड अप द फोन एंड डायल द नंबर, मोइज ने फ़ोन उठाया और नंबर डायल किया या नंबर मिलाया। येस, जी हाँ। सेड अ वॉइस ऑन द अदर एंड ऑफ द फोन, फ़ोन के दूसरे किनारे पर या फ़ोन के दूसरे सिरे पर या फ़ोन के दूसरी तरफ एक आवाज़ ने कहा। येस, यानी कि हाँ जी बोलें। प्लीज़ सर, बराए मेहरबानी जनाब, दिस इज़ मोइज, मैं मोइज हूँ। सेड मोइज, मोइज ने कहा। व्हाट टाइम डज द स्कूल लाइब्रेरी ओपन, स्कूल की लाइब्रेरी कितने बजे खुलती है। 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे। सेड द सीनियर मास्टर, सीनियर मास्टर ने कहा। ओ डियर, ओ अल्लाह, सेड मोइज, मोइज ने कहा। ओ मेरे खुदा, ठीक है। ओ डियर का मतलब होता है उर्दू में ओ मेरे खुदा। 9 o'clock, 9 o'clock, 9 बजे। येस, जी हाँ। सेड द सीनियर मास्टर, सीनियर मास्टर ने कहा। कांट यू वेट टिल देन टू रीड अ बुक, क्या आप उतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते और एक किताब नहीं पढ़ सकते। नो नो सर, नहीं नहीं जनाब, रिप्लाइड मोइज, मोइज ने जवाब दिया। आई कैन रीड मैनी बुक्स टिल देन, मैं उस वक्त तक बहुत सारी किताबें पढ़ सकता हूँ। देन वाई आर यू कॉलिंग मी नाउ, तो फिर आप मुझे इस टाइम क्यों फ़ोन कर रहे हैं। आस्क्ड द सीनियर मास्टर, सीनियर मास्टर ने कहा। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी क्यों जाना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में जाना नहीं चाहता। क्राइड मोइज, मोइज चिल्लाया। आई एम इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ। एंड वॉन्ट टू गेट आउट, और मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। आई एम लॉक्ड इन, मैं अंदर लॉक हो चुका हूँ। एंड here you can see that this is the name of the author of this lesson, Nicholas Horsburgh. Nicholas Horsburgh has written this lesson, and after reading this lesson we have come to know that Moise likes reading so much that he didn't pay attention to the time that he is going to miss his bus, and he was so involved in his reading that all the library was shut down, library was locked, and he got locked inside the library because of his passion for reading. यानी कि मोइस को
किताबें पढ़ना इतना पसंद था कि उसे वो इतना यानी कि उसमें खो गया किताबें पढ़ने में कि उसे अपने टाइम का वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ और उसे नहीं पता चला कि जी टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है और वो अकेला अब लाइब्रेरी में बंद हो गया. ठीक है. So this was the lesson and this was the reading, and in next lecture we will do its exercise. Till then, take care. Allah Hafiz.